अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। हकम साहिबान, मुस्बी कसाते जाए कराम, अजीज़ तालिबात और मेरे मेहमानान गिराम, आज के इस सालाना अंजुमन का मुसबका का उन्वान है वक्त की अहमियत। वक्त क्या है? वक्त का मतलब है जमाना, अय्याम। वक्त रुकता नहीं, ठहरता नहीं। वक्त का काम है चलते जाना, गुजरते जाना। खुशी हो या गम, वक्त गुजर जाएगा। वक्त को जाय न करना और वक्त का सही इस्तेमाल करना अक्लमंदों की पहचान है। दौरे हाजिर में लोग अपनी ज़िंदगी के कीमती औकात को मोबाइल, इंटरनेट और मुख्तलिफ किस्मों के बकवास में सरफ करके अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर लेते हैं। जरा भी नहीं सोचते कि हमें हमारे हर एक लम्हा के बारे में सवाल किया जाएगा। हम अपनी ज़िंदगी के हर लम्हात के मुतालिक जवाबदार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क़यामत के दिन हर एक इंसान से 5 सवाल पूछे जाएंगे। जब तक लोग उन सवालों को जवाब ना दे देंगे, एक कदम भी आगे पीछे करने की ताकत ना होगी। उनमें से पहला सवाल होगा, अन उम्र फीमन अफनैन, यानी तुमने अपनी ज़िंदगी को किस काम में सर्फ किया, बताओ। वक्त की अहमियत कुरान करीम की रोशनी में रब कायनात ने अपनी किताब कुरान करीम की रोशनी में वक्त की कसम खाई है, कहीं मुकीद तौर पर तो कहीं मुख्तलिफ तौर पर, जैसा कि फरमाने इलाही है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वल फज्र वल्लयालिन अश्र। और कसम ऐसी चीज़ की खाई जाती है जो सबसे ज़्यादा कीमती और अजीम हो, इसीलिए शर्त बारी ताला के अलावा हर एक चीज़ की कसम खाने से रोका गया है। अब अल्लाह ताला ने वक्त की कसम खाई है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के नज़दीक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ वक्त ही है, क्योंकि हमारे एक लम्हा गुजर जाने के बाद बाफजर मोहल पूरी दुनिया देकर और उस जैसी कई दुनिया देकर हम उसे लौटा नहीं सकते। किसी शायर ने कहा है, वक्त का काम है चलते रहना, ये रुकने ना पाए। वक्त का काम है चलते रहना, ये रुकने ना पाए। जो वक्त निकल गए हाथ से वो फिर वापस ना आए। वक्त की अहमियत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतान मग़बून फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नासी अस्सिहतु वल फ़रागु। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अक्सर लोग 2 नियामत की कदर नहीं करते हैं, एक सेहत और दूसरी फरागत, यानी वक्त पर उनकी कदर नहीं करते हैं और जब नियामत उनसे छीनी जाती है तो सदा अफसोस मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो, जवानी को बुढ़ापे से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, मालदारी को फकीरी से पहले, फरागत को मशगूलियत से पहले, जिंदगी को मौत से पहले। यानी फरागत को मशगूलियत से पहले गनीमत जानो। यह हकीकत है कि फरागत हमेशा फरागत नहीं रहती, बल्कि बशाओकात और खैर और शर का मजमुआ बन जाती है। बात सवालिन का कौल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह ताला के बारगाह में उस वक्त तक खड़ा रहेगा जब तक उनसे 4 चीज़ों के बारे में पूछ न लिया जाएगा। जिंदगी कैसे गुजारी जो दुनिया में आपको वक्त दिया था, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, अपनी जवानी को किस काम में लगाया, क्या हम इन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं? क्या हम अल्लाह की तरफ से इन अता करदा इन नियामतों का हक अदा कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब के लिए हमें अहवाल और हयात का जायजा लेना होगा, फिर दुरुस्तगी की तरफ आना होगा। इसी सूरत में हम अल्लाह के सामने शर्मिंदा होने से बच सकेंगे। वक्त का सही इस्तेमाल, वक्त अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है, उस तोहफा का कद्र करना हमारा फ़र्ज है, उसकी अहमियत का समझना और उसका सही इस्तेमाल करना हमारी कामयाबी है। हमें चाहिए कि वक्त की कद्र करें और उसे नेक कामों में लगाए, ताकि दोनों जहां की कामयाबी हमारी मुकद्दर बन सके। वक्त की अहमियत के बारे में इस बात से लगाया जा सकता है कि हर कामयाब इंसान कहता है कि वक्त की कद्र करो और नाकाम इंसान भी कहता है कि वक्त की कद्र करो। कामयाब इंसान वक्त की कद्र करके ये बात कहता है, जबकि नाकाम इंसान वक्त को जाय करके ये बात कहता है। हमें चाहिए कि वक्त की कद्र करे और उसे नेक कामों में लगाए।
اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وقت کی پابند کرنے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔